वट सावित्री व्रत कथा महात्म्य। एक ऐसा व्रत जिसने यमराज से भी पति के प्राण वापस ले लिए। कल्पना कीजिए, यदि मृत्यु स्वयं आपके सामने खड़ी हो और एक पतिव्रता नारी अपने तप, श्रद्धा और धर्म बल से मृत्यु को भी रोक दे। क्या ऐसा संभव है? सनातन धर्म में एक ऐसा ही दिव्य व्रत बताया गया है, वट सावित्री व्रत। यह केवल पति की लंबी आयु का व्रत नहीं, यह नारी के तप, त्याग, प्रेम, धर्म और अटूट संकल्प का प्रतीक है। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करती है, उसके घर में अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और परिवार की रक्षा होती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत का शास्त्रीय महत्व, सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कथा, यमराज क्यों हार गए, वट वृक्ष की पूजा क्यों होती है, क्या नियम है, क्या फल मिलता है और कौन कौन सी भूलें नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत कब किया जाता है? वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को यह व्रत किया जाता है। कुछ स्थानों पर पूर्णिमा को भी मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में अमावस्या तिथि अधिक प्रचलित है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। शास्त्रों में वट सावित्री व्रत का महत्व। यह व्रत मुख्य रूप से स्कंद पुराण, भविष्योत्तर पुराण और धर्मशास्त्रों में वर्णित माना जाता है। शास्त्र कहते हैं, पतिव्रता स्त्री का तप देवताओं को भी विचलित कर सकता है। वट वृक्ष को त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का निवास माना जाता है। इसी कारण वट वृक्ष की पूजा अक्षय पुण्य देने वाली कही गई है। वट वृक्ष का रहस्य, क्या आपने कभी सोचा है वट वृक्ष ही क्यों? क्योंकि वट वृक्ष बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। उसकी जड़ें फैलती जाती हैं। वह कभी जल्दी नष्ट नहीं होता। इसीलिए यह दीर्घायु, स्थिरता, परिवार की जड़ और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया। अब सुनिए सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में एक प्रतापी राजा थे, राजा अश्वपति। उनके पास धन, वैभव, सेना सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक माता सावित्री की आराधना की। तब देवी की कृपा से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत तेजस्विनी, बुद्धिमान और पतिव्रता गुणों वाली थी। जब विवाह का समय आया तो स्वयंवर में उसने वन में रहने वाले एक राजकुमार को चुना, सत्यवान। लेकिन तभी महर्षि नारद ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। राजा अश्वपति बोले, पुत्री, कोई दूसरा वर चुन लो। लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या केवल एक बार पति चुनती है। उसका संकल्प अटल था। मृत्यु का दिन निकट आया। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने 3 दिन तक कठोर व्रत रखा, भोजन त्याग दिया, पूरी रात भगवान का ध्यान करती रही। सुबह सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी साथ चली गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए।
यमराज, उन्होंने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को अपने पाश में बांध लिया। जब एक स्त्री यमराज के पीछे चल पड़ी, यमराज सत्यवान के प्राण लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब लौट जाओ, यह प्रकृति का नियम है। सावित्री बोली, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मेरा धर्म भी जाएगा। उसके धर्मयुक्त वचन सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो एक वरदान। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की ज्योति और राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। उसने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा, फिर भी वह नहीं रुकी। अब यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, एक अंतिम वरदान और मांगो। सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज तथास्तु कह चुके थे, लेकिन बिना पति के पुत्र कैसे संभव? यमराज समझ गए। सावित्री ने धर्म और बुद्धि से मृत्यु को भी पराजित कर दिया। तब यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। कथा से क्या शिक्षा मिलती है? यह कथा केवल पति पत्नी के प्रेम की नहीं, यह सिखाती है, धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चा संकल्प असंभव को संभव कर सकता है। नारी शक्ति केवल करुणा नहीं, तप और बुद्धि का भी स्वरूप है। श्रद्धा और संयम जीवन बदल सकते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। सुबह क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, सुहाग सामग्री धारण करें, व्रत का संकल्प लें। पूजा सामग्री: रोली, मौली, दीपक, अक्षत, फूल, जल, भीगा चना, मिठाई, पंखा, फल, सूत का धागा। पूजा कैसे करें? वट वृक्ष के पास जाएं, जल अर्पित करें, दीपक जलाएं, सावित्री, सत्यवान और यमराज का स्मरण करें। वृक्ष के चारों ओर 7 या 108 बार धागा बांधें। कथा सुने या पढ़े। पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। व्रत में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? व्रत का उपहास नहीं करना चाहिए। क्रोध और अपशब्द से बचें। वृक्ष को नुकसान न पहुंचाएं। कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। दिखावे के लिए व्रत न करें। व्रत का फल शास्त्रों के अनुसार अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। पति की आयु में वृद्धि होती है। परिवार में सुख शांति आती है। संतान सुख और समृद्धि मिलती है। वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। समापन।